नमस्कार। आज हम बात प्रशांत किशोर के इम्पैक्ट की करने जा रहे हैं। जी हाँ, भले ही बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को खारिज कर दिया, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया था उस मुद्दे की तपिश आज भी बिहार के तमाम पॉलिटिशियनों के संपत्ति के ब्यूरो में देखने को मिला है। संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने पेश किया है उसमें देखने को मिला है। और वो तमाम मंत्री जिन पर प्रशांत किशोर ने संपत्ति अर्जित करने में बड़े स्तर पर घोटाले की बात कही थी, उन तमाम मंत्रियों ने इस बार जब अपने आमदनी या फिर 2024-25 के बीच उन्होंने किस तरीके की संपत्ति खरीदी है या उनके आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के बाद हर मंत्री विधायक को 31 तारीख तक अपनी संपत्ति घोषित कर देना है। तो इस बार जो 31 तारीख तक जिन मंत्रियों ने संपत्ति घोषित की है उसमें एक खास तरीके का ट्रेंड दिख रहा है। जैसे मान लीजिए पहले संपत्ति की घोषणा होती थी तो अभी वर्तमान में उस संपत्ति की क्या कीमत है मोटा मोटी हम लोग देते थे, भाई हमारे पास 10 कट्ठे जमीन है जिसका ये कीमत आज की है। इस बार एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी संपत्ति छुपाने पर लगा हुआ है। शुरुआत अशोक चौधरी से, मंत्री अशोक चौधरी जो लगभग 42 करोड़ की संपत्ति दिखाया। बाद में उन्होंने कहा कि टंकंग मिस्टेक हो गया, 2 करोड़ समथिंग लाख है। और उस पर उन्होंने मीडिया वाले को फोन किया। मीडिया वालों ने, क्योंकि सबसे बड़े अमीर मंत्री के रूप में इस बार वो स्थापित हुए थे कि सबसे ज्यादा इस आमदनी 24-25 में अशोक चौधरी को ही हुई है। और इस लाइन पे मीडिया वाले ने खबर छापी थी, उन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था। उसके बाद लगा कि अरे क्या हो गया, तो फिर अब कहने लगे कि टंकंग मिस्टेक हो गया। कम से कम आज तक जब से नीतीश कुमार ने इस परंपरा की शुरुआत की है किसी मंत्री ने ये नहीं कहा होगा कि टंकन मिस्टेक हो गया है इसलिए हम ज्यादा संपत्ति दिखा दी। हालांकि उसको लेकर कई तरह की चीजें चली, लेकिन जब मंत्रियों की संपत्ति का अवलोकन होना शुरू हुआ तो हैरान करने वाली बात आई सामने। अब मंगल पांडे का देखिए, ये मंगल पांडे के संपत्ति का ब्यौरा है जो हमारे बगल में आपको चल रहा है। ये मंगल पांडे के संपत्ति का ब्यौरा है जो 1,15,00,000 का इनके पास जेवरात है, सोना। और इन्होंने बस मात्र दिखाया है कि 30 लाख। अब बताइए, सोना का भी भाव कमा है कि भाई हमारे पास 260 ग्राम सोना है तो दाम जो आज की तारीख में जो दाम है वही दाम होगा ना, 3,000 रुपये ग्राम तो नहीं होगा। 30,000 भरी 10 ग्राम का 30,000 कब दाम था भाई। तो ये जनाब जो है सो अपनी संपत्ति के विवरण में जो आप देख रहे हैं, इनके पत्नी के पास जितना सोना है वो सोना घटकर जो है सो उसकी कीमत घट गई है। उनको लगता है कि भाई ऐसा भी हुआ है क्या, जो 1,15,00,000 का सोना था वो घट के अब 30 लाख पर हो गया। फ्लैट जितने इन लोगों के पास थे उसकी कीमत भी कम हो गई है। ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए कि हम सगुना मोड़ में 10 साल पहले 15 लाख में फ्लैट खरीदे, आज की तारीख में उस फ्लैट का दाम 10 लाख तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने अपने संपत्ति के ब्यौरा में दिया है। जबकि अगर हम बात करें कि इस वर्ष 2025 में अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे के नाम से, सिवान के महाराजगंज में इन्होंने 4 प्लॉट खरीदा है। इन्होंने संपत्ति की खरीद जिस राशि में की हो, लेकिन जो डिक्लेरेशन इन्होंने दिया है उस डिक्लेरेशन में जो बाजार का भाव है, मतलब मूल्य में खरीद से कम बताई गई, इनकी बाजार में जो कीमत जो जितना में लोग बिकता है उससे कम कीमत में इन्होंने वो जमीन खरीदने की बात कही है। मतलब ये अपने आप में हैरान करने वाली चीज है। सीएम अपनी संपत्ति के ब्यौरा देने में इस बात को उसने तस्दीक की है कि भाई हमारी जो पुरानी दिल्ली वाली अपार्टमेंट थी उसकी कीमत बढ़ी होगी।
उन्होंने बढ़ा कर दिया है। जो थोड़ा मोड़ा जो उनके पास चल असल संपत्ति है उसका उन्होंने मूल्य वृद्धि के साथ जो आज की तारीख में मार्केट में जो वैल्यू होगा लगभग उस वैल्यू से दे रहा है। लेकिन ये जनाब ये मंत्री लोग, आप बताइए ना कि इनके पास जो है मंगल पांडे के पास 240 ग्राम सोना है, उसकी कीमत इन्होंने कहा है 7,80,000 रुपया। आप सोच लीजिए, जबकि आप बाजार में इसका क्या भाव है ये आपको पता है। उसके अलावा जो उन्होंने पत्नी के पास संपत्ति दिखाया है उसमें 680 ग्राम सोना है जिसकी कीमत इन्होंने 22,09,000 करीब बताया है। 7 केजी चांदी है, समझ लीजिए, उसकी कीमत इन्होंने 3.30 लाख बताया। पत्नी इनकी एक कंपनी की मालकिन भी है, पत्नी के पास चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी उन्होंने दिया है, लेकिन मंत्री के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। समझ गए ना, जो अचल संपत्ति है इनके पत्नी के नाम से। और बात अगर हम आगे बढ़े तो दिलीप जायसवाल की बात करिए। 2021 में उनके पास जो जमीन था और 4 साल बाद उसकी कीमत जो उन्होंने उस समय में दर्ज की थी, आज वो कीमत मात्र 2 लाख रुपया बढ़ा है। अब समझ जाइए, जिसकी कीमत उन्होंने उस समय में 13,73,136 रुपया दिया था, आज उसकी कीमत बढ़कर वो बता रहे हैं कि 16 लाख हुआ है। मतलब दिलीप जायसवाल की संपत्ति बढ़ रही है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कम होता जा रहा है। और उसके बाद सम्राट चौधरी की बात है, सम्राट चौधरी की तो संपत्ति कम हो गई है, अब उनकी संपत्ति मात्र 6.38 करोड़ रह गया, जो पिछले बार से भी कम है। चल अचल संपत्ति कीमत इन्होंने 5 करोड़ 20 लाख रुपया बताया है। मतलब वो तमाम मंत्री जिन पर प्रशांत किशोर ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था, वैसे तमाम मंत्री इस बार अपनी संपत्ति की चोरी करते हुए तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी संपत्ति के मूल्य में निर्धारण में थोड़ी होशियारी करते हुए दिखाया। आखिर ये इसको क्या माना जाए, प्रशांत किशोर इम्पैक्ट? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, भले पब्लिक ने उस मुद्दे पर उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन मंत्री अगर प्रशांत किशोर के इस खुलासे के बाद दहशत में है या बैकफुट पर है, मतलब उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार आज भी एक बड़ा मुद्दा है। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर अपनी राय व्यक्त करनी शुरू की थी और कहा था कि ये देखिए इनका संपत्ति किस तरीके से इन्होंने अर्जित की है, हम इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक लड़ेंगे। लेकिन अचानक जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते वो उन चीजों से अचानक जो चुप्पी साध लिया, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ा। और ये ऐसा इम्पैक्ट पड़ा जिसका अगर बात करें तो जनता ने खारिज सिर्फ इसलिए कर दिया कि उस मुद्दे से इन्होंने मुख मोड़ दिया। ऐसा इमेज होने लगा कि प्रशांत किशोर ने सिर्फ आवाज उठाकर डील तो नहीं कर दिया। भले पर्दे के पीछे क्या हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर की आवाज उठाने से आज भी मंत्री दहशत में हैं।